हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द शिक्षा का। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं और मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो टाइप होते हैं क्वेश्चन का वो 10 टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, तो टाइप वाइज क्वेश्चन को ले रहे हैं और वहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट और पूरे जो देखिए ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके जो टाइप बनते हैं, ये टाइप से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला बात यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या कि अगर ये 10 टाइप को आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप एग्जाम में जाते हैं तो यही टाइप कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी पूछेगा, भले डाटा चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक बार आप रिवीजन करके अब जाइएगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टाइप है वो टाइप नंबर 4 है और ये टाइप 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक, कि मिश्रण को दूध के क्रयमूल्य पर बेचने से 6.1/4% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइप है, ये टाइप जो क्वेश्चन आपके देखिए, क्वेश्चन का जो टाइप है ना, एक बार इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो टाइप 4 है, ये टाइप 4 में क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सर, क्वेश्चन साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है कि दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाना है, क्या पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है ना वो दूध के क्रयमूल्य पर बेचने से, क्या यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बार जो मिश्रण है ना वो मिश्रण सीपी पर बेचा जा रहा है। किस पर बेचा जा रहा है फ्रेंड? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस पर यहाँ पे मिश्रण को बेचा जा रहा है। ये चीज ये टाइप कह रहा है, क्या तो बोल रहा है ना बेचने पर 6.1/4% का लाभ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से देखेंगे और दोनों तरीका कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। पहला बेसिक, क्या कहता है बेसिक। सर, बेसिक के बारे में थोड़ा सा आपको पहले हम जानकारी देते हैं और बेसिक जान लीजिएगा। तो अभी इसके बाद जो हम कंसेप्ट बताएंगे ना, आप 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दूध और किसकी बात बोला है सर? तो आपको बोला है ना कि मिल्क और वाटर, क्या मिल्क और वाटर की बात बोला है। चलिए, M मतलब मिल्क, W मतलब वाटर। दूध के साथ पानी को किस अनुपात में, अगर हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि दूध कुछ मान लीजिए, क्या सर? दूध कुछ मान लीजिए, अगर हम दूध को 100 मान लेते हैं, क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। ध्यान से आपको इस चीज को देखना है। सर, 100 क्यों माने हैं? तो 100 इसलिए माने हैं ना कि अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो 100 पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, इसके लिए हम 100 मान लेते हैं, ठीक है ना, 100 मान लेते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स, वाटर किस अनुपात में, तो वाटर की चर्चा ही नहीं किया है, तो हम बार बार ये बात बताते हुए आ रहे हैं कि अगर वाटर चर्चा नहीं करे या कोई भी अलग मिश्रण जो चर्चा नहीं करे, क्वेश्चन ही बोल देंगे किस अनुपात में मिलाया जाए और उसका डाटा ही नहीं दिया रहे, तो हमेशा क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। क्या करेंगे सर? तो 0 ले लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो सर, जो एलिगेशन का रूल होता है कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है? ऐसा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है ना एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है। ये चीज को तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद यह जो एवरेज वैल्यू है ना फ्रेंड्स, क्या है, तो एवरेज वैल्यू आपको ध्यान से एक चीज को देखना है। हमको जो मिल्क है उसका कॉस्ट प्राइस, क्या कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100 मान लिए हैं और यहाँ पे वाटर कितना है, तो 0। तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अगर हम दूध को, क्या सर, दूध को जिस क्रय मूल्य पर खरीदते हैं उसी क्रय मूल्य पर हमको क्या करना है, बेचना है। तो अगर हम 100 में खरीदते हैं तो क्या होगा, 100 में ही हमको बेचना पड़ेगा। तो ये चीज आपका क्या है, तो ये आपका सीपी है। ये क्या है सर? ये आपका सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है। तो आपको करना क्या है ना कि इसको भी, यानी एवरेज वैल्यू को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, एलिगेशन का रूल लागू कर सकते हैं।
तो चलिए सर एलिगेशन का रूल अब लागू करेंगे, तो कैसे करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में भी हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा किए हैं। आप बताइए 16 से ही 6 से ही 1/4%, क्या 6 से ही 1/4% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो आप इधर थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्या करें 24 1 25 कितना 25 और बट्टा कितना होगा 4% हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 25 4 का कितना हो जाएगा 100, यानी 1/16 क्या हो जाएगा 1/16। अगर हम इसका होल वैल्यू निकालें, क्या करें इसका होल वैल्यू निकालें, तो क्या कर रहे हैं लाभ तो हम जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा सर 17 और बट्टा में कितना होगा 16। अगर हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करें ना तो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये सीपी से एसपी से सीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए जरा गुणा करके देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा करेंगे तो क्या होगा 16 और बट्टा में आपका हो जाएगा 17। अब ये भी चीज जो है ना वो आपका क्या आ गया, तो कॉस्ट प्राइस में आ गया, क्या हो गया सर, तो कॉस्ट प्राइस में ये आ गया। इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में इस बेसिक तरीके से आपको दिक्कत हो सकता है। अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत नहीं है, हम एक और इसके बाद तरीका बताएंगे, वो तरीका एकदम बुझिए कि 2 सेकंड के अंदर आप हल कर लीजिएगा। लेकिन बेसिक जानना है तो हमेशा से हम बताते आ रहे हैं कि ये तीनों का जो जाति है या मात्रा है सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस था ना, इसको कॉस्ट प्राइस में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा हर हाल में, तभी हम एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं। ये चीज को हम आपको बताएं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके मन में एक चीज आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा सर, कि अब अगर मुझे एलिगेशन में बट्टा क्या ये भिन्न के रूप में दिखाई दे दे और हमको यहाँ से रेशियो प्राप्त करना है मिल्क और वाटर का, तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो थोड़ा सा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज ध्यान से सुनिए और ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भिन्न है ना, तो भिन्न को हमको हटाना है। तो करना क्या है, तो इसके नीचे सर क्या रहता है, तो 1 छुपे रहता है, और इसके नीचे भी क्या रहता है, तो 1 छुपे रहता है। यानी अब यहाँ से आप यह बोल सकते हैं ना कि इसके नीचे 1 यानी हर में 1 और हर में यहाँ पे 17, यानी क्या हो जाएगा 1 1 और 17। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 17 होगा, और ये 17 से तीनों में गुना कर दीजिए, यानी इसमें अगर हम 17 से गुना करेंगे तो ये 1700 हो जाएगा, इसमें 17 से गुना करेंगे तो क्या होगा 17 गुना 0 0 ही होगा, और इसमें 17 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 और 17 कट जाएगा। यानी सर यहाँ से जो अब हमको सीपी प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो 1600 प्राप्त हो रहा है। यानी अब ये सारा चीज मुझे कॉस्ट प्राइस में ही दिखाई दे रहा है। अब एलिगेशन यहाँ से हम लगा सकते हैं, चलिए लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ये 0 है और ये 1600 है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 1600 हो जाएगा। अच्छी बात है। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ 1700 है और यहाँ पे कितना है 1600 है। आप मुझे बताइए कि दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 1600 और 1700 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलेगा 100 है। तो अब ये जो रेशियो मेरा प्राप्त हुआ ना मिल्क और वाटर का, वो क्या प्राप्त हुआ सर, तो वो प्राप्त हुआ 1600 अनुपात 100। अब आप मुझे बताइए क्या 0 से 0 हट जाएगा क्या, यानी 2 0 हट गया तो क्या हो जाएगा 16 अनुपात 1, और यही आपका क्या है, तो सर यही आपका मिल्क और वाटर के बीच का रेशियो है। यानी इसका राइट आंसर आपको ध्यान से कहीं देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पर ए बी पर दिखाई दे रहा है। सर ये चीज अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आइए अब हम आपके साथ एक ट्रिक ऐसा देते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखिए कितना जल्दी आप बना लीजिएगा, बहुत जल्दी बना लीजिएगा, इतना जल्दी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर को देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है आपको खुद ये महसूस दे देगा। ये क्वेश्चन देखिए, जब भी मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर बेचा जाए, ये चीज हमेशा इस टाइप ही है, कॉस्ट प्राइस पर बेचा जाएगा मिश्रण को। तो जब भी क्वेश्चन में जो मिश्रण होगा ना वो मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर बेचा जाएगा ना, तो जो दोनों वस्तु की मात्रा, क्या दोनों वस्तु की जो मात्रा का रेशियो प्राप्त करना है ना, वो कैसे प्राप्त होगा, डायरेक्ट अभी हम बताते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर मिश्रण को सीटी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर बेचा जाए
तो हम सर क्या करेंगे, तो अब जो मेरा मिल्क यानी आपका दूध और वाटर यानी पानी के बीच जो रेशियो बनेगा ना, वो बनेगा हमेशा 100 और बट्टा में बनेगा प्रॉफिट प्रतिशत। ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन के लिए तो एकदम बुझे कि एकदम ब्रह्मास्त्र है। ये जो अभी हमने आपको साथ ही जो कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट डिस्कस किया, ये क्वेश्चन के लिए ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हैं, एक बार चल देगा तो वार करके ही आएगा, वो कभी पीछा नहीं हटेगा। तो ये इसके साथ ब्रह्मास्त्र के लिए काम करेगा। कैसे, अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर बेचा जा रहा है क्या, तो सर बिल्कुल बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत। क्या सर, प्रॉफिट प्रतिशत। और 100 ऑलवेज रहेगा, 100 क्या रहेगा, हमेशा रहेगा 100। ये चीज को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो आइए अब हम मिल्क और वाटर की जो रेशियो प्राप्त करेंगे ना, वो क्या होगा, देखिए मिल्क अपॉन वाटर यानी मिल्क और वाटर के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, तो 100 तो हमेशा रहेगा, क्या रहेगा, 100 हमेशा रहेगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत। सर आप मुझे बताइए कि इसको आप क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 4 छक्के का 24 और 1 25 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। आप मुझे बताइए कि यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल कट रहा है। ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 25 चौका 100 होता है। और ये जब ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो गुना होगा किसके साथ, 4 के साथ। यानी क्या होगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, यानी आप सर बोल दीजिएगा 16 और बट्टा 1 यानी 16 और 1 के बीच अनुपात बनेगा। और किसका बनेगा, तो मिल्क और वाटर का बनेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट से कितना इजी वे में बन गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और इस लेक्चर को री कर लीजिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।